आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए, ज़्यादा समय पास न करते हुए आराम से हम लोग कंसेप्ट की ओर आते हैं। हमेशा की तरह आगे चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट तो बात की बात, लेकिन आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे कैसे टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा भाई साहब प्राइस बेस्ड, मूल्य पे आधारित, मतलब सिंपल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है वो सब। दूसरा जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर या शॉपकीपर, डीलर। तीसरा जो हम लोग कंसेप्ट देखेंगे वो होगा डिस्काउंट का, छूट, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा कि हर बार यहाँ से लगभग क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। इसके अलावा हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, मिसलेनियस, और इसके अलावा एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल कुल मिला के देखा जाए तो 4 से 5 तरह के कंडीशंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी को घुमा घुमा कर बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट डिस्कस कर ले कि क्या होता है क्या नहीं होता है जो। चलिए, अपने पास कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे जो हम लोग देख लें। सीपी, सीपी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या? अपना क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या? अपना क्रय मूल्य। एसपी, एसपी को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये क्या होता है डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप सभी को पता है फिर भी। क्रय मूल्य ये कि अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के लिए जो आपने पैसा पे किया वो हो गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अगर आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु अगर आप बेचते हैं तो वो हो गया विक्रय मूल्य। क्लियर? जब कोई भी खरीद बिक्री होगी तो वहाँ पे दो सिचुएशन होगी भाई साहब, क्या होगा? या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। लॉस होगा मतलब हानि होगा, या तो लाभ होगा। क्लियर है? लाभ हानि ये चीज़ें होंगी। अब ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा क्या कि भाई साहब कब और लाभ होगा, कब हानि होगा। तो थोड़ा सा लिख लें हम लोग, क्या कि बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख लें कि कब लाभ और हानि होगा। चलिए, पहला सिचुएशन ये कि जब विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस क्या हो? क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? हम लोगों को गेन होगा। वो गेन क्या होगा? इनके डिफरेंस के बराबर, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। ये दूसरा ये कि जब सीपी क्या हो? एसपी से ज़्यादा हो, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, मतलब आपने ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? आपको लॉस होगा। लॉस क्या होगा भाई साहब? सीपी माइनस एसपी होगा। क्लियर? अब ध्यान देना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जब कभी भी लॉस परसेंट या गेन परसेंट जब हम निकाल लेंगे, हमेशा वो हमेशा निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? सीपी के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के संदर्भ में। क्लियर? पी परसेंट निकालना है। पी परसेंट कहने का मतलब लाभ प्रतिशत। तो ध्यान देना, परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिशत जिसके बगल में लगा होता है, तुलना कंपैरिजन उसी का होता है। मतलब पी का कंपैरिजन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई साहब? सीपी के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, इंटू 100। क्लियर बच्चों? अगर लॉस हो गया तो भाई साहब लॉस परसेंट क्या होगा? फिर से वही चीज़, लॉस का कंपैरिजन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में भाई साहब? सीपी के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। चले, एक चीज़ और लेकर चलते, ध्यान देना। अगर हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस, अगर अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोगों ने 100 यूनिट, 100 रुपीज़ मान के चला, तो अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट सपोज दैट कि पी परसेंट हो गया, प्रॉफिट पी परसेंट हो गया, तो वैसी स्थिति में अपना सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई साहब 100 प्लस पी परसेंट ऑफ सीपी। क्लियर? पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर लॉस हो जाए एल परसेंट, लॉस हो जाए एल परसेंट, तो वैसी स्थिति में एसपी क्या होगा? 100 माइनस एल परसेंट, 100 माइनस एल परसेंट। क्लियर बच्चों?
ये सब तो बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है। हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, एक आदमी ने 2200 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा। तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास 2200, कॉस्ट प्राइस 2200। उसकी मरम्मत में उसने 800 रुपये खर्च कर दिए। ऑब्वियसली बात भाई, मरम्मत में खर्च किया है तो वो किस में ऐड होगा, क्रय मूल्य में ऐड होगा। मतलब आपने कितना निवेश किया, तो आपका जो खर्च कितना हो गया भाई साहब, 2200 और 800 मिलके कितना हो गया, ये 3000 हो गया। आपने प्रिंटर के लिए कितने खर्च कर दिए, 3000 खर्च कर दिए। लेकिन आपने उसको बेचा कितने में, 3600 में। ध्यान देना, विक्रय मूल्य एसपी कितना भाई साहब, 3600। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे क्या है अपने पास, ऑब्वियस ही बात है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गेन होगा। गेन किसके बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो 3600 और 300 का जो डिफरेंस है वो कितने बराबर, 600 के बराबर। ये क्या हो गया अपने पास, गेन हो गया, लाभ हो गया। क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि अगर हम लोग उसे लाभ प्रतिशत पूछे तो भाई साहब लाभ की तुलना, गेन की कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। क्लियर। गेन गेन कितने का हुआ, 600 का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना भाई साहब, कॉस्ट प्राइस है अपने पास ये टोटल 3000 रुपये हो गए। 3000 रुपये 100। बेसिक सा कैलकुलेशन है ये। सॉल्व करें इसको, ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट 20। तो हमें जो लाभ हुआ कितने का हुआ, 20% का लाभ हुआ। अब एक चीज़ समझना, ध्यान देना, यहाँ पे जो भी गेन है, लाभ है, परसेंटेज में हम लोगों ने ऑलरेडी वो पढ़ा है। परसेंटेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसको इंक्रीज के नाम से पढ़ा है। जो लॉस है, लॉस को हम लोगों ने परसेंटेज में जो भी चीज़ इस्तेमाल किया है वो डिक्रीज के नाम से इस्तेमाल किया है, कमी के नाम से इस्तेमाल किया है। मतलब ये कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि एक घड़ी है 2200 और 3200 रुपये में खरीदी जाती है। तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस 3200 और 2700 रुपये में बेच दिया गया। मतलब ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा ऐसी स्थिति में कितना, इन दोनों के अंतर के बराबर सीपी से एसपी माइनस कर दें। तो भाई साहब 3200 माइनस एसपी कितना है, 2700। दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ भाई, दोनों का डिफरेंस होगा 500 के बराबर। 500 के बराबर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो भाई साहब लॉस परसेंटेज निकाल दें। लॉस परसेंटेज का मतलब साफ साफ यही है कि लॉस का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ, इनटू 100। तो लॉस कितने का हुआ है, हम लोगों को लॉस हुआ है 500 का। कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास, कॉस्ट प्राइस भाई साहब क्रय मूल्य 3200 गुने 100। क्लियर। सॉल्व किया जाए इसको, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट। 32 50 एक बार 32, तो 18 180 100 से 18 5 15 15 दशमलव कुछ आएगा। तो वो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी, 15.62 ना। तो आगे भी देख ले, 15 6 हाँ 62 15.62%, 15.62% है। क्लियर बच्चों, चले आगे। एक वस्तु को 430 रुपये में बेचने के बाद व्यक्ति को 14% की हानि हुई। 14% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने राशि में बेचा जाएगा, ध्यान देना। क्रय मूल्य अगर अपने पास 100% है, 100% है, तो भाई साहब हानि हुआ मतलब कम में बेचा, कितना, 14% कम में बेच दिया। तो इस पे कितना आ गया अपने पास, 86%। इतने में बेच दिया। अब 86% की जो वैल्यू अपने पास कितना है, 430, 430 रुपये, 430 रुपये। क्लियर। 1% का मान निकाल दें, 1% का मान निकाल देते हैं तो 430 डिवाइडेड बाई 86। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 14% लाभ अर्जित करने के लिए, ध्यान देना फिर से, 100% अगर सीपी है, लाभ अर्जित करना है तो प्लस आएगा कितना लाभ भाई साहब, 14%। तो एसपी कितना हो जाएगा यहाँ से, 114%। क्लियर। 114% की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर दें, सिंपल सा कैलकुलेशन है।
430 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 114, इसकी जो वैल्यू आए वो अपना आंसर। क्लियर है? सॉल्व किया जाए इसको। 2 से कैंसिल करें 43, ये 57, तो ये कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो अपना जो वैल्यू आ गया, आंसर आ गया कितना भाई साहब? 570 रुपये में वो बेचेगा, तब जाकर उसे 14% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन पे आए बच्चों। 12% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपये में बेचता है। तो भाई 12%, तो ऑब्वियस सी बात है 112% हो जाएगा एसपी। तो 112% की जो वैल्यू है 22400, 1% का मान निकाल दें। ये ना भी निकालें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है बात की बात वो हम डिस्कस कर लेंगे। 224 डिवाइडेड बाई ये भाई साहब 112, कैंसिल कितनी बार? ये हो गया 200। 1% का मान कितनी? 200 आ गया। What should be the selling price of the television if he wants it double profit? भाई साहब पहले वो प्रॉफिट कितना हो रहा था? पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था 12%, अब वो चाहता है कि दोगुना, मतलब 24%। जब 24% लाभ होगा तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 124%। क्लियर? तो इसकी वैल्यू निकाल दी 124 गुने 200, 2 जीरो तो आ गया 8, 12 दूनी 24, 24,800। 24,800 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी 20% लाभ पर 5520 में बेचा। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा गया होता तो कितना लाभ होता? तो ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा कैलकुलेशन करें। 5520, इसकी जो वैल्यू है भाई साहब किसके बराबर है? 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120% के बराबर है। 120% के बराबर है। तो 1 रुपये की वैल्यू निकाल दें। 120 डिवाइडेड बाई 5520। क्लियर? यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 4,370 रुपये में 4,370 रुपये में बेचा जाए। 120 5520 4370, इसको सॉल्व करके आंसर निकालें। चलिए इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जाए। किससे काटे? ये 0 से 0 पर चौक 48, 48 48 पर चौक 6। क्लियर? 2 से कैंसिल करें क्या? 2 से ये 23, 2 से कितनी बार? 2185। अब 23 से काटना है भाई साहब इसको। 23 से 9 बार 9 5, हाँ 95%। ध्यान देना। क्रय मूल्य किसी भी चीज़ का कितना होता है बच्चों? 100%। क्लियर? ये 4,370 रुपये में जब बेचा तो ये किसके बराबर आया निकल कर? ये आया 95% के बराबर। तो भाई साहब बेचा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना, 100%, 100 की वैल्यू वो कितने में बेच दिया भाई साहब? 95 में। तो हानि हुआ कितने का? 5% का हानि हुआ, लॉस ऑफ 5%। चले इस क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ जाता तो दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता। ध्यान देना, समझना बच्चों। दो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे, सीपी एक तरफ एसपी। क्लियर है? 100 रुपये की चीज़ है, क्या कह रहा है? दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर, चले 100 की चीज वो 16 के हानि पे बेचता है पहले, तो कितना हो जाएगा? 84। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई साहब 100 की चीज वो 20% लाभ होता, मतलब 120। अब ध्यान देना, यहीं पे समझना, जरा यहीं पे समझना। पहले वो उस चीज़ को 84 में बेच रहा था,
अब वो बेच रहा है कितने में, 120 रुपये में। कितना ज़्यादा हुआ भाई साहब बताओ? 16 और 20 मिलके 36, 36 यूनिट ज़्यादा बेच दिया बढ़ाकर। तो 36 यूनिट बढ़ाकर बेचा ना, तो यहीं पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 324 रुपये बढ़ जाता विक्रय मूल्य। तो 324 इसके बराबर होगा। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दे हम लोग, 324 डिवाइडेड बाई 36। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई साहब? वस्तु की लागत मूल्य। लागत मूल्य कहने का मतलब ये है कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है अपने पास? 100 है। क्लियर? 100 यूनिट। तो 324, 36 और ये भाई साहब 100। कैंसिल करें क्या? कैंसिल करें? बताओ कितने से कैंसिल होगा? 36 से ये कट जाएगा भाई साहब, 3 6 9, हाँ 9 बार। तो वो 900 रुपये में बेचा होता। 900 रुपये में लागत मूल्य है उसकी। क्लियर? ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हाँ कि वो इतने में ना बेचकर इतने में बेचा होता, तो स्थिति ये होती। तो भाई साहब एसपी की बात ही हो रही है दोनों जगह। पहले वो कितने में बेच रहा था? 16% की हानि पे। तो भाई साहब कितना हो गया? 86% या 86 यूनिट जो भी कह लीजिए। बाद में क्या हो गया? उसे 20% लाभ हो गया, मतलब 120%। तो भाई साहब पहले वो 86 में बेच रहा था, अब वो बेच रहा है 120 में। तो कितना ज़्यादा हो गया ये बताओ? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास कितनी निकल कर आ गई? 324। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 100 यूनिट या 100% जो भी कहना है आप वो कह सकते हो, या चाहे आप यूनिट कह दो चाहे परसेंटेज कह दो। क्लियर है? बात एक ही है। तो क्लियर बच्चों? क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4% की हानि पर बेची, यदि उसने 1% लाभ पर बेचा होता। चलिए ऑब्वियस ही बात है भाई साहब, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा। एसपी है अपने पास। क्या कह रहा है भाई साहब? 4% हानि पे। तो भाई साहब 4% हानि पे मतलब 96 में बेच दिया होता। यदि उसने इसे 1% लाभ पर बेचा होता, 1% लाभ का मतलब 101 रुपये में बेचा होता, या 101 यूनिट कह दीजिए। क्लियर? पहले वो 96 में बेच रहा था, अब वो 101 में बेच रहा है। भाई साहब कितना बढ़ाकर बेच रहा है वो? 5 यूनिट बढ़ाकर बेच रहा है। 5 यूनिट बढ़ाकर बेच रहा है। तो भाई साहब 5 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को दी गई है क्या? देखिए जरा। उसे 42.5 अधिक मिलते, मतलब 5 यूनिट अधिक मिल रहे हैं ना उसको। तो भाई साहब 42.5 इसके बराबर होगा। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 42.5, इसको 5 से भाग दिए, 8 5 40, क्या आएगा? 8 40 2 8.5। 8.5। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई साहब? 18% लाभ प्राप्त करने के लिए। ऑब्वियस सी बात भाई, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा वो? 118 यूनिट में। तो एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों को पता है, 118 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 118 गुने 8.5। क्लियर? तो कितना आएगा ये बताओ? ये बच्चों आ जाएगा अपने पास 1003। 1003। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चले आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक किताब 60% हानि पर बेचता। अगर उसने उस किताब को 150 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 30% की हानि होती हो। चलिए भाई साहब एसपी पहले कितने में बेचा? 60% हानि पर। 60% हानि कहने का मतलब भाई साहब 40% में बेचा होगा। फिर अगर उसने उस किताब को 150 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 30% की हानि होती, तो 70% में बेचा होता। तो भाई साहब डिफरेंस कितने का हो गया? ये 30% का हो गया क्या? पहले वो बेच रहा था 40% पे, अब वो बेच रहा है 70% पे। कितना बढ़ाकर बेचा? 30% बढ़ाकर बेचा। तो 30% अधिक करके बेचा। वो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 150 के बराबर। 150 150 के बराबर। तो 1% की वैल्यू निकाल दे बच्चों। 150 डिवाइडेड बाई 30 क्या आएगा अपने पास? 5 आएगा। क्या कह रहा है कि भाई साहब 20% लाभ अर्जित करने के लिए। तो भाई साहब 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचेगा वो? 120%। तो 120 गुने 5,
600। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बच्चों बी। इस क्वेश्चन पे आए, रामू ने एक सेलफोन खरीदा, उसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। चलिए भाई साहब ओरिजिनल प्राइस देख लें। ओरिजिनल प्राइस कुछ देर के लिए मान लेते हैं 100 था। राम ने कितना पेड किया भाई साहब? 30% कम पे किया, 30% कम जमा किया। मतलब उसने जमा कितना किया? 70 रुपये जमा किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 50% लाभ पर बेच दिया। मतलब 50% लाभ कमाया। किस पर कमाया भाई साहब? वो 70 रुपये पे कमाया ना। तो 50% लाभ कमाया तो 70 का 50% कितना हो जाएगा? 35। तो 70 और 35 मिलकर कितना हो गया? 105। मतलब उसने 70 की चीज को कितने में बेच दिया? 105 में बेच दिया। मूल कीमत पर राम द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत था। मूल कीमत भाई साहब कितना है? 100। उसको बेचा गया कितने में? 105 में। मतलब 100 की चीज वो बेच दिया 105 में, तो क्या होगा? लाभ होगा कितने का? 5 का। आधार यहाँ पे बेस ऑलरेडी 100 है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब? 5% का लाभ होगा। 5% का लाभ होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन पे आए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता। चलिए कोई बात नहीं, एक तरफ हम लोगों ने सीपी, एक तरफ हम लोगों ने ले लिया एसपी सेलिंग प्राइस। स्टार्टिंग वाली सीपी हम लोगों ने 100 जूम किया। पहले क्या हुआ भाई साहब? 10% हानि पर बेच दिया। मतलब 100 की चीज उसने 90 पर बेच दिया। क्लियर? यदि उसने इसने 30% कम कीमत पर खरीदा होता, मतलब 100 की चीज वो 30% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की चीज वो 70 पे खरीदा होता, तो उसे कितने का लाभ होता भाई साहब? उसे लाभ होता 35% का। अब एक ध्यान देना, समझना यहीं पे, अब यहीं पे समझना है। उसे जो लाभ होगा 35% का लाभ, लाभ किस पे बोला गया था? ये आपको याद होगा, क्रय मूल्य पर। भाई साहब अब क्रय मूल्य कौन सा है? 70 है। तो जो लाभ होगा 35% का, वो किस पे होगा? 70 पे होगा। तो 70 का 35% निकाल लें, 10% कितना हो गया? 7। 3 सतिया 21 और इसका आधा 3.5, तो 24.5। तो 24.5 क्या होगा? फायदा होगा। तो भाई साहब एसपी कितना? 70 और ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, तो 94.5, 94.5। पहले विक्रय मूल्य 90 था, अब विक्रय मूल्य इतना हो गया, इंक्रीज हुआ है भाई साहब। कितने का इंक्रीज हुआ है? 4.5 यूनिट या रुपया कह दो। पहले 90 में बेच रहा था, अब वो इतने में बेच रहा है। कितना बढ़ाया? 4.5 यूनिट। क्वेश्चन में पढ़िए, 90 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो 90 की जो वैल्यू होगी वो 4.5 यूनिट के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दे हम लोग, 90 4.5, ये 10 ऊपर चला गया, यहाँ से 2, तो मिलकर क्या बनाया? ये 20 बनाया। वस्तु का लागत मूल्य, अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है। जब कुछ नहीं कहे इसका मतलब ओरिजिनल वाली चीज़ें निकालनी है आपको। जब कुछ नहीं कह रहा है तो आपको ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल क्या था भाई? कीमत 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुने 20, ये मिलकर क्या बनाएगा? ये मिलकर बनाएगा भाई साहब 2000। 2000 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ये वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे भी। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। भाई साहब वो 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है? एक तरफ तो क्रय मूल्य, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य ले लें। 100 की चीज़ 15% लाभ पर, तो 115 में बेच रहा है। यदि इफ़ ही बॉट इट एट 25% लेस प्राइस, मतलब 100 की चीज़ वो 25% कम पे खरीदा होता,
मतलब वो 75 रुपये में ख़रीदा होता, तो भाई 75 रुपये में ख़रीदा होता और 68 रुपये कम में बेचता, तो उससे 32% का लाभ होता। 32% का जो लाभ होगा वो किस पे होगा भाई साहब? इस 75 पे होगा ना, इस 75 पे होगा। तो 32% निकाल दे, ध्यान देना कैसे कैलकुलेट करेंगे। 75 है, इसका जो 10% है भाई साहब, 10% कितना होगा? 7.5। क्लियर? तो 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दिया, 15 का 5 हाथ में 1 सतिया 21 और 1 22, 30% आ गया 22.5। 30% कितना आ गया? 22.5। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है भाई साहब? 2% निकालना है, 2%। चलिए 2% निकाल दें। पहले 10% की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 7.5। इसको अगर 5 से भाग दे दें, 5 से भाग दे दें 10% निकालने के लिए, 5 से 2, ये कितनी बार कटेगा बताओ? 15 पचे 1.5, तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? 24। सॉरी 75 का 32% क्या हो गया? 24 रुपया हो गया। तो 75 और 24 मिलके जो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बनेगा, कितना बनेगा? वो 9 और 9 99। 115 में वो पहले बेच रहा था, अब वो 99 में बेच रहा है बच्चों। कितना कम बताओ? बताओ 16 यूनिट कम, 16 यूनिट कम में बेच रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 68 रुपये कम में बेचा होता, तो 16 यूनिट किसके बराबर? इसके बराबर। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दे हम लोग, 68 डिवाइडेड बाई 16, 16 दूनी 32, 4 64, हाँ 68। सोलह का 16, 16 दूनी नहीं गलत, क्यों रहने दो, कैंसिल बाद में करेंगे। 64 होता है, तो 68 68 है। क्रय मूल्य क्या है भाई साहब? क्रय मूल्य 100 यूनिट निकाल दें, 68 डिवाइडेड बाई 1600। किससे कैंसिल करें बताओ? 4 से कैंसिल कर दे, ये 25, 4 4 से एक बार 17, 17 गुने 2, सॉरी 25, 17 गुने 25, तो ये आ जाएगा 425। 425 क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चे मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों, ऑल द बेस्ट।